तो दोस्तों आज हम जिस मूवी को देखने वाले हैं उसका नाम है अपग्रेड, जिसमें एक एक्सीडेंट की वजह से ग्रे नाम का एक शख्स पैरालाइज हो जाता है और ग्रे की बीवी आशा की मौत हो जाती है। हालांकि ये कोई एक्सीडेंट नहीं होता, बल्कि ये एक सोची समझी साजिश होती है, जिसकी वजह से ये सब जानने के बाद ग्रे उन सभी को ढूंढने की कोशिश करता है जो उसकी बीवी की मौत के जिम्मेदार होते हैं। पर अब जब ग्रे पैरालाइज होता है तो वो ऐसा नहीं कर पाता, जिसके वजह से ग्रे अपने बॉडी में एक ऐसा चिप इम्प्लांट करवाता है जो कि ना सिर्फ उसे फिर से चलने में मदद करता है, बल्कि वो एक अलग ही इंसान बन जाता है। पर कुछ टाइम तक उस चिप को यूज करने के बाद ग्रे को ये पता चलता है कि ये सभी चीजें प्लानिंग किया गया है, यानी कि उसके बॉडी में उस चिप का लगाना भी किसी और का प्लान है। लेकिन किसका, इसके बारे में जानने के लिए प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो दोस्तों ये मूवी शुरू होता है ग्रे के गैराज से, जहां वो अपने क्लाइंट का गाड़ी ठीक करता है, जिसको ठीक करने के बाद वो उसे डिलीवर करने के लिए क्लाइंट के घर जाता है, जहां वो अपने बीवी को भी लेकर जाता है, ये दिखाने के लिए कि वो कैसे कैसे लोगों के लिए काम करता है। इसलिए जैसे ही आशा ग्रे के क्लाइंट को देखती है वो शॉक हो जाती है, क्योंकि वो एक बड़े टेक कंपनी का मालिक होता है जिसका नाम एरन कीन होता है, जो कि लगभग वैसा ही एक टेक कंपनी होता है जिस तरह के टेक कंपनी में आशा काम करती है। बस इनमें फर्क ये होता है कि एरन का कंपनी उनसे बहुत बड़ा होता है, जिसके वजह से आशा एरन से मिलकर बहुत एक्साइटेड होती है, जिसके वजह से एरन उसे अपना एक खास प्रोजेक्ट दिखाता है, जिसमें वो आशा को स्टेम नाम का एक ऐसा चिप दिखाता है जो कि हर काम को इंसानों से बेहतर कर सकता है। लेकिन गवर्नमेंट के मना करने के वजह से वो उसको किसी इंसान पर टेस्ट नहीं कर पाता। हालांकि आशा को ये सब चीजें सुनने में जितना मजा आता है उतना ही ग्रे बोर होता है, इसलिए वो आशा को लेकर वहां से निकल जाता है अपने घर के लिए। लेकिन अचानक उसका हाईटेक कार अपना रास्ता बदल देता है और उसे कहीं और लेकर जाता है, जैसे कि उस कार को किसी ने हैक किया हो, जिसके वजह से ग्रे के लाख कोशिशों के बावजूद भी वो कार नहीं रुकता और क्रैश हो जाता है। हालांकि क्रैश के वजह से उन दोनों को उतना चोट नहीं आता, लेकिन उनको तभी गाड़ी से कुछ लोग बाहर निकालते हैं और देखते ही देखते ग्रे के आंखों के सामने उसके बीवी को गोली मार देते हैं, जो कि वो लोग ग्रे के साथ भी करते हैं। लेकिन ग्रे उससे नहीं मरता, बस उसका बॉडी पैरालाइज हो जाता है, जिसके वजह से वो अब पूरे तरीके से मशीनों पर डिपेंडेंट हो जाता है, यानी कि वो अब मशीनों के भरोसे ही जिंदा रहता है, जो कि उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। पर जो चीज उसे उससे भी ज्यादा खटकता है वो होता है ये कि वो उन लोगों को नहीं पकड़ सकता था जिन्होंने उसकी बीवी को मारा था, इसलिए उसे पुलिस के भरोसे ही रहना पड़ता है, जिनको असल में उन लोगों के बारे में कुछ भी नहीं पता होता, यहाँ तक कि उन लोगों का चेहरा भी उनके पास नहीं होता, जिसके वजह से ग्रे अपने लाइफ से हार मानने लगता है और अपना जान लेने की कोशिश करता है। लेकिन वो फिर से बच जाता है, जिसके बारे में सुनकर एरन ग्रे से मिलने हॉस्पिटल आता है। लेकिन वो हॉस्पिटल इसलिए आता है क्योंकि उसे अपने चिप को टेस्ट करने के लिए एक ह्यूमन सब्जेक्ट चाहिए होता है, इसलिए एरन ग्रे को अपने बातों के जाल में फंसाने लगता है, जिसमें एरन ग्रे से ये भी कहता है कि वो उस चिप के मदद से फिर से पहले की तरह चल फिर सकता है, जो कि फिलहाल ग्रे सबसे ज्यादा चाहता था, इसलिए वो उस टेस्ट के लिए मान जाता है। हालांकि अब जब ये सब गवर्नमेंट के ऑर्डर के खिलाफ होता है तो ऐसे में एरन ग्रे को ये सब सीक्रेट रखने को कहता है, जिसके कॉन्ट्रैक्ट पर वो चिप को ग्रे के बॉडी पर लगाने के बाद साइन भी करवाता है, यानी कि ग्रे एक बार फिर से चलने लगता है। लेकिन बाकी दुनिया के सामने वो अब भी व्हील चेयर में ही घूमता है ताकि कोई उस टेस्ट के बारे में ना जान सके, जिसको करते करते उसे एक दिन अपने घर कुछ रिपोर्ट्स मिलता है जो कि पुलिस ने यानी कि डिटेक्टिव कोर्टेस ने भेजा होता है, जिसमें आशा के केस से जुड़े सभी चीजें मौजूद होते हैं, सिवाय उन लोगों के पहचान के जिन्होंने आशा को मारा था। इसलिए ग्रे उन सबको पहचानने के लिए पुलिस के ड्रोन के वीडियो को बार बार देखता है, जिसमें उस दिन का हर एक चीज रिकॉर्ड होता है। लेकिन बार बार देखने के बावजूद भी ग्रे को कुछ नहीं दिखता, इसलिए उसे समझ नहीं आता कि उसे अब क्या करना चाहिए, और ऐसे में वो ड्रिंक करने लगता है। पर तभी उसे अचानक किसी के बात करने की आवाज आती है, जो कि ग्रे की मदद करने की बात करता है। पर अब जब ग्रे से वो चिप यानी कि स्टेम बात कर रहा होता है तो ऐसे में ग्रे को ये चीज बिल्कुल भी सही नहीं लगता,
क्योंकि उसे ये सब उस चिप को लगाने से पहले नहीं बताया गया था। पर कुछ देर स्टेम से बात करने के बाद ग्रे थोड़ा शांत हो जाता है और वो देखता है जो कि स्टेम उसे दिखाने की कोशिश करता है। यानी कि स्टेम को उस ड्रोन के क्लिप में कुछ ऐसा दिखता है जो कि उसके अलावा कोई और क्लियरली नहीं देख पाता। इसलिए स्टेम ग्रे को ये बताता है कि आशा की मौत गोली लगने से जरूर हुई है, लेकिन उसे उस गन से नहीं मारा गया जो कि उस शख्स ने हाथ में लेकर रखा है, बल्कि उसे उस गन से मारा गया है जो कि उस शख्स के हाथ में इम्प्लांट है। जिसको कहने के बाद स्टेम ग्रे को दूसरे शख्स को देखने को कहता है जिसने आशा के पर्स को पकड़ा हुआ था, जिसमें ग्रे को उस शख्स के हाथ पर एक टैटू दिखता है, लेकिन वो क्लियर नहीं होता। इसलिए ऐसे में स्टेम ग्रे से उसकी बॉडी को कंट्रोल करने का परमिशन मांगता है ताकि वो उस टैटू को बना सके, जो कि ग्रे को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन फिर भी वो उसके लिए हाँ बोल देता है। इसलिए ऐसे में अब ग्रे के पास उस टैटू का तस्वीर होता है, जिसको जब वो अपने आंखों के सामने रखता है तो उसका सारा डिटेल स्टेम ग्रे को बता देता है, यहाँ तक कि उसका एड्रेस भी। इसलिए ऐसे में ग्रे डिटेक्टिव कॉर्टेस को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है ताकि वो उस शख्स के बारे में बता सके। लेकिन अब जब उसके पास कोई प्रूफ नहीं होता कि वही आशा का किलर है, तो ऐसे में स्टेम उसे फोन करने से मना करता है, क्योंकि ग्रे पुलिस को स्टेम के बारे में भी नहीं बता सकता था। इसलिए ऐसे में ग्रे खुद ही उस एड्रेस पर जाता है और उस शख्स के घर पर घुसकर छानबीन करने लगता है, जहां पर ढूंढने पर स्टेम को कुछ मैसेज मिलता है। पर इससे पहले कि उन्हें कुछ और मिल पाता कि तभी वही वो शख्स घर पर आ जाता है, जो कि ग्रे को देखते ही पहचान लेता है। इसलिए वो उसे मारने की कोशिश करता है, पर तभी स्टेम एक बार फिर ग्रे से उसके बॉडी का कंट्रोल मांगता है ताकि वो ग्रे को बचा सके। पर स्टेम यहाँ कुछ ज्यादा ही कर देता है, यानी कि वो उस शख्स को मार देता है और वहाँ से निकल जाता है। पर वहाँ से जाने से पहले स्टेम ग्रे को उन सब चीजों को अच्छे से साफ करने को बोलता है जिसको उसने छुआ था, ताकि पुलिस को कोई फिंगरप्रिंट ना मिले। पर उन्हें फिर भी एक जूते का प्रिंट मिलता है जिसमें कार का ग्रीस लगा होता है। और तो इसके अलावा डिटेक्टिव कॉर्टेस को उस एरिया का एक फुटेज मिलता है जिसमें वो ग्रे को देखती है, जिसके वजह से कॉर्टेस ग्रे पर शक करने लगती है। लेकिन फिलहाल जो ग्रे के लिए मुसीबत होता है वो होता है एरन, जो कि उसे ये वार्निंग देता है कि अगर उसने दोबारा कुछ वैसा किया तो वो स्टेम को बंद कर देगा और उसे पहले की तरह अपाहिज बना देगा। पर अब जब ग्रे उन सबको पकड़ने के करीब आ चुका था, तो वो ऐसे में एरन की बातों को ना मानकर उस बार में चला जाता है जिसका नाम स्टेम ने उस शख्स के मैसेज में देखा था। इसलिए ग्रे भी और देर ना करते हुए सीधे सीधे उस आदमी को सामने आने को बोलता है जिसने उसके बीवी को मारा था। हालांकि ग्रे के इस हरकत से सभी वहां हंसने लगते हैं, पर तभी एक शख्स सामने आता है जो कि ग्रे को मारने से पहले ये बोलता है कि उसी ने उसकी बीवी को मारा था, क्योंकि उसे ऐसा करने के लिए किसी ने पैसा दिया था। इसलिए ऐसे में एक बार फिर ग्रे स्टेम को उसके बॉडी का कंट्रोल दे देता है, जो कि कंट्रोल में आते ही वहां सभी को मारता है और फिर उस शख्स से अपने तरीके से पूछताछ करता है, जिसके वजह से वो ग्रे को एक शख्स का नाम बताता है जो कि होता है फिक्स, जो कि उनका लीडर होता है। इसलिए ऐसे में ग्रे को अब फिक्स को ढूंढना था, लेकिन फिलहाल उसके सामने बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता है। यानी कि एरन को जैसे ही पता चलता है कि ग्रे मना करने के बावजूद भी फिर से खून खराबा करने गया है, तो वो ऐसे में स्टेम को बंद करने लगता है। पर स्टेम यहाँ बंद होने से पहले उसे एक एड्रेस देता है जहाँ पर एरन के सिस्टम को हैक करके स्टेम को फिर से चलाया जा सकता है। इसलिए ग्रे बिना और देरी के भागने लगता है और स्टेम के बंद होने से पहले जैसे तैसे वो उस एड्रेस पर पहुंच जाता है। हालांकि अब भी ग्रे का प्रॉब्लम खत्म नहीं होता, क्योंकि बार के उस हरकत के बाद फिस्क वहां पहुंच जाता है, जो कि वहां पहुंचने के बाद अपने इम्प्लांट के जरिए उन सभी बातों को सुनता है जो कि ग्रे तब उस शख्स के सामने स्टेम के साथ कर रहा था, जिसके वजह से फिक्स को भी वहां का एड्रेस मिल जाता है जहां ग्रे स्टेम को फिर से ऑनलाइन लाने की कोशिश कर रहा होता है, जो कि ठीक उसी मोमेंट पर ऑनलाइन आता है जब फिक्स वहां पहुंचता है। लेकिन ग्रे उनसे वहां ना लड़कर वहां से भाग जाता है। हालांकि फिक्स का एक आदमी ग्रे को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ग्रे उसका उसी के गन से भेजा उड़ा देता है और अपने घर चला जाता है। पर उसके घर पर कुछ देर बाद डिटेक्टिव कॉर्टेज आती है उनसे उन सभी खून खराबे के बारे में पूछताछ करने के लिए, जिसमें वो इसी बहाने ग्रे के घर में
एक माइक्रोफोन छुपा देती है, क्योंकि उसे ये पता होता है कि ग्रे कुछ भी नहीं बताएगा। इसलिए जब कॉर्टेज वहाँ से चली जाती है तो ऐसे में ग्रे स्टेम से बात करने लगता है, जिसमें ग्रे अब इन सब खून खराबे को रोकने की बात करता है। लेकिन स्टेम ये बोलकर ग्रे को कंट्रोल करने की कोशिश करता है कि फिस्क उनको मारने आ रहा है। इसलिए ग्रे फिस्क के घर के लिए निकल जाता है। पर अब जब कॉर्टेज में उन सभी बातों को सुन रही होती है तो वो ऐसे में ग्रे को फॉलो करती है। हालांकि वो ग्रे को ज्यादा देर तक फॉलो नहीं कर पाती और ग्रे उससे पीछा छुड़ाकर फिक्स के घर तक चला जाता है फिस्क को मारने के लिए। पर जैसे ही ग्रे फिक्स के सर पर गन पॉइंट करता है, वो वैसे ही बताता है कि उनका जॉब उसकी बीवी को मारना नहीं था, बल्कि उसको अपाहिज करने का था। यानी कि ग्रे की बीवी को बेवजह मारा गया था। इसलिए ग्रे गुस्से में आकर एक बार फिर से स्टैम को अपना कंट्रोल दे देता है और फिस्क को मार देता है। जिसके बाद ग्रे उसका फोन उठाकर उसको स्कैन करता है, जिसमें उसको एरन का कॉल रिकॉर्डिंग मिलता है, जिसको सुनकर ग्रे ये समझ जाता है कि वो सब एरन ने करवाया था। इसलिए वो एरन के पास जाता है उसको मारने के लिए। पर एरन ग्रे को ये समझाने की कोशिश करता है कि उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, बल्कि उससे किसी ने करवाया है। पर ग्रे उसकी बातों को नहीं मानता और उसको मारने के लिए आगे बढ़ता है। हालांकि तभी कॉर्टेज वहां पहुंच जाती है, पर वो ग्रे को उतना कुछ नहीं कर पाती। लेकिन उसके वजह से एरन को इतना टाइम मिल जाता है कि वो ग्रे को सब कुछ सच सच बता सके, जिसमें वो ग्रे से ये कहता है कि उसके साथ जो कुछ भी हुआ है वो सब खुद स्टेम ने ही किया है, क्योंकि उसे पूरे तरीके से इवॉल्व होने के लिए एक बॉडी चाहिए था और उसे उसका बॉडी पसंद आया था, जो कि स्टेम भी खुद कबूल करता है। पर अब जब एरन का स्टेम पर कोई कंट्रोल नहीं होता ग्रे के सिस्टम के हैक करने के वजह से, तो ऐसे में वो उसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता। पर फिर भी वो कोशिश करता है और इसी कोशिश के दौरान स्टेम के हाथों मारा जाता है। और अब जब स्टेम किसी भी विटनेस को पीछे नहीं छोड़ना चाहता था, तो वो ऐसे में कॉर्टेज को मारने के लिए आगे बढ़ता है। हालांकि ग्रे उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन नहीं कर पाता, बल्कि इसके बजाय स्टेम उल्टा उसे एक सपनों की नकली दुनिया में कैद कर देता है, जिसमें उसकी बीवी अब भी जिंदा होती है। यानी कि ग्रे का बॉडी अब पूरे तरीके से स्टेम का हो चुका होता है, जो कि कॉर्टेज को मारने के बाद अपने नए लाइफ को इंसानों के बीच शुरू करता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगा कुछ नए और इंटरेस्टिंग मूवीज के स्टोरीज के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन गुड बाय एंड बी सेफ।